हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षनिम, आपका हीलर और लाइफ कोच। मैं रेजिडेंट अचीवर्स क्लब का फाउंडर भी हूं, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो की हेल्प से आप अगर अपनी रिलेशनशिप्स में फाइट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल और हर तरीके रिलेशनशिप्स में। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी थ्योरी बताऊंगा कि कैसे रिलेशनशिप्स की फाइट को अवॉइड किया जा सकता है। और उसके बाद आपको एक बहुत ही बेहतरीन, सिंपल सी, प्यारी सी, रिलैक्सिंग योग निद्रा के थ्रू लेके जाऊंगा। जिससे क्या होगा कि हमें कई बार लॉजिकली तो पता होता है कि रिलेशनशिप में क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम जब मौका आता है ना, उस मोमेंट में हम अपना कंट्रोल खो देते हैं और गलत चीज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग और बॉडी में डिफरेंस होता है। योग निद्रा की हेल्प से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी ये जो बॉडी है जो एक्शन लेती है, आपके जो एनर्जी चक्रास एक्सेट्रा है, उनमें बदलाव ले आते हैं। उनको ट्रेन कर दिया जाता है, जिससे कि जब वो मूवमेंट आए, जब आप कुछ लड़ाई करने वाले हैं या रिएक्ट करने वाले हैं या नेगेटिवली किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उस मोमेंट में आपकी बॉडी, आपका माइंड सबकॉन्शियसली ऑन एन ऑटो पायलट सही एक्शन ले ले। ठीक है फ्रेंड्स? तो पहले थोड़ी सी थ्योरी, फिर उसके बाद योग निद्रा के थ्रू हम जाएंगे। मैं आपको रेजिलिएंट अचीवर्स क्लब के बारे में बता देता हूँ। रेजिलिएंट अचीवर्स क्लब एक इकोसिस्टम है, जहाँ पे आप जैसे प्यारे प्यारे, मीठे मीठे लोग, हार्ड वर्किंग लोग, इंटेलिजेंट लोग, जो अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं समझते हैं कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिवली ट्रेंड है उनके अगेंस्ट। मतलब पूरा एनवायरनमेंट आपके लिए एंगेज्ड है, हेल्प करता है कि कैसे शॉर्ट टर्म प्लेजर में जाएं और लॉन्ग टर्म जो पीस है या फिर जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो अचीव ना हो। है ना? जैसे सोशल मीडिया हो गया, या फिर आपके नेगेटिव फ्रेंड्स हो गए, इवन पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, कोई भी हो गए। राइट? एनवायरनमेंट टोटली, सब सभी लोग जो काम करते हैं, आप भी बिल्कुल वैसे ही काम करोगे। दूसरा, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी हैबिट्स भी ऐसी हो रही हैं जो हार्मफुल हो गई हैं। जैसे कि आप खाना जानते हुए भी गलत खा रहे हो। है ना? आपको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आपको लोगों के से पोलाइट होना चाहिए, नहीं हो रहे हो। आपको पता है कि आपके कैरियर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी आप उस पर हार्ड वर्क करके स्टडी नहीं कर रहे हो, या फिर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना रहे हो। है ना? या फिर आपको पता है कि यार मेरे को ट्रैवल करना है, लेकिन ऐसी खराब आदत बना ली है आलस करने की, कि आप जा नहीं पाते हो। तो इस सब में भी हेल्प होती है। और तीसरी, रेजिडेंट अचीवर्स क्लब में एक दूसरे के लोग हेल्प करते हैं कि दे अचीव बिग रिजल्ट्स। बिग रिजल्ट्स हो सकते हैं, मनी रिलेटेड हो सकते हैं, कैरियर रिलेटेड हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स रिलेटेड हो सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स, कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, या स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो अगर आप चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट से फाइट करना और ऐसे क्लब में ज्वाइन करें जहाँ पे बाकी लोग भी आपको इंस्पायर करें लाइफ में अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर से लॉन्ग टर्म गेन्स करने में, या फिर अच्छी आदतें बनाने में, या फिर हेल्थ, मनी एक्सेट्रा में अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई हीलिंग चाहते हैं, थेरेपी चाहते हैं, लाइफ कोचिंग चाहते हैं, तो सेम लिंक से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि फाइट्स हमारी क्यों होती हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, आज जो अभी का समय चल रहा है ना, वो ऐसा समय माना जाता है, उसको बोलते हैं कलयुग। कलयुग मतलब कलह वाला समय। है ना? दो रीजन है। पहला रीजन ये, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे बात बात पे लोगों की लड़ाई होने वाली है, बिकॉज वो नेचर ही है। अब ये हो गया बहुत ही ज्यादा रिलीजियस या बहुत ही ज्यादा वैदिक आंसर। है ना? अब थोड़ा प्रैक्टिकल आंसर क्या है? प्रैक्टिकल आंसर क्या है कि हमारा जो सोल है ना, वो साइकिल से गुजरता है, मतलब इवॉल्व करता है। जैसे आपकी स्कूल में क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। है ना? तो धीरे धीरे आपका, आप क्या है, बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। और हर एक क्लास में अलग अलग लेसन आता है ना? अलग अलग क्लास में, साइंस की क्लास में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स क्लास में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही अभी जो कलेक्टिवली टाइम चल रहा है ना, वो है आपके माइंड को डेवलप करने के लिए। है ना?
माइंड मतलब इंटेलिजेंस। तो इस टाइम पे लोगों का माइंड बहुत ज्यादा डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप होगी। अब माइंड और इंटेलिजेंस का काम क्या होता है? एक ही काम होता है, किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को लेकर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, जिससे कि वो चीज समझ में आए, है ना। कोई भी चीज आपको समझ नहीं है तो आपका माइंड क्या करता है, उसको एनालाइज करके ब्रेक करता है छोटे छोटे चीजों में। यही काम होता है। लेकिन अगर ये माइंड आप अपने रिलेशनशिप्स में लगा दोगे, अगर आप दूसरों पर लगा दोगे, तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सामने वाला कुछ भी बोलेगा, आप उसमें फ्लॉ निकाल लोगे। और सही बात है, मतलब वो इंसान गलती कर रहा है, लेकिन जब आप माइंड वहां पे लगा रहे हो, अपना दिल लगाने की जगह, तो आपके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड आ जाएगा पर्सन से, और आपके मुंह से भी ऐसी बातें निकलेंगी। सिमिलरली, सामने वाला पर्सन भी जो है, वो भी अपना माइंड डेवलप कर रहा है, और वो भी अगर रिलेशनशिप्स में माइंड को ज्यादा लगाएगा, तो वो चीजों को ब्रेक करेगा और देख पाएगा आपके क्या क्या फ्लॉज हैं। पर हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, फ्लॉज हमेशा होंगे, है ना। तो कोई भी दो लोग जो किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में, चाहे प्रोफेशनल, पर्सनल, रोमांटिक या कोई भी, वो जो माइंड लगा रहे हैं रिलेशनशिप में, जो कि लगाना भी चाहिए एक एक्सटेंट तक, अगर ज्यादा लगा रहे हैं तो क्या होता है कि आप एक दूसरे की बुराई देख पाते हो, रीजन समझ पाते हो कि इसकी वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और ये इंसान भी अपनी लाइफ में क्या गलतियां करने वाला है बिकॉज ऑफ अपनी कमियां। अब ये बात अगर मुंह से निकलनी स्टार्ट हो जाए, तो बहुत ही भयंकर झगड़ा हो जाएगा। इसमें आपका माइंड तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन जो रिलेशनशिप का जो प्यार था ना, वो चला जाएगा। आपको एक दूसरे की बातें चुभने लगेंगी, आपको सोते हुए वही सब याद आएगा, आपका मन करेगा भागने का, किसी और दूसरे पर्सन के पास चले जाओ, है ना। आप बार बार उस पर्सन के, सेम पर्सन के पास भी जाओगे कि प्यार से बात कर लें, लेकिन माइंड बार बार आ जाएगा। लॉजिकली आप समझ जाओगे कि यार मेरे को बुराई नहीं करनी है, या मुझे फ्लॉज नहीं निकालने, मुझे एक्सेप्ट करना है, लेकिन वो चलता रहेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि योग निद्रा की हेल्प से आप अभी अपने अंदर एक संकल्प डालोगे, जिससे कि आप कोई भी बात आ रही है ना सामने से, उसको आई गई करना सीख जाओगे। योग निद्रा की हेल्प से जो संकल्प दिया जाएगा, वो आपकी बॉडी का, आपके नेचर का एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो जो भी सामने वाला जब किसी ऐसे टाइम पर है, जब गलतियां कर रहा है या वो इरिटेटेड है और आपको बोल रहा है, तो आप उस मूवमेंट को पास हो जाने दोगे। उस मूवमेंट को जो आप पास हो जाने दोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो जाएंगी। उस मोमेंट में कुछ भी बोलने का या दिमाग लगाने का फायदा नहीं है। उस मोमेंट में सामने वाले के पास प्यार की कमी है, और आपको वही उसको देना है, उसको स्पेस देना है। जब मौका आएगा, आप उसे प्यार से बात कर सकते हैं कुछ चीजों के बारे में, लेकिन सबसे पहले कंट्रोल करना सीखना है कि कैसे चीजों को आई गई करें। तो अब हम समझ चुके हैं, ठीक है। रेजिडेंट अचीवर्स क्लब और हीलिंग थेरेपी और कोचिंग के लिए नीचे लिंक दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप रीच आउट कर सकते हैं। अब हम योग निद्रा शुरू करेंगे। योग निद्रा करना बहुत सिंपल है। आपको सिंपली लेट जाना है, कान में ईयरफोन लगा लेने हैं, शवासन की स्थिति में, आंखें बंद। चाहे तो एक चद्दर रख सकते हैं अपने पास, अगर आप अपने आप को ढकना चाहते हैं, क्योंकि योग निद्रा में टेम्परेचर कम हो जाता है। और उसके बाद आप केवल मेरी बातों को सुने, अंदर रिलैक्स हो जाएंगे, हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी, और आपके अंदर वो संकल्प दे दिया जाएगा, जिससे कि आप चीजों को आई गई करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। आंखें बंद, शवासन की स्थिति में लेट जाएं, पूर्ण प्रकार से रिलैक्स करेंगे, और अपने ध्यान को अंदर की तरफ जाने देंगे। अपने ध्यान को श्वास की तरफ जाने दें, और हर आती जाती श्वास के साथ बॉडी में रिलैक्सेशन को अनुभव करें। आइए एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण साथ में करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। ओ।
ओम के उच्चारण के प्रभाव को अपने शरीर में महसूस होते हुए सभी ध्यान को बाहर से अंदर की ओर होने दें। इस अंदरूनी ध्यान को बनाते हुए धीरे से अपने हाथों को उठाएं और आपस में रगड़ें। अपने गर्म हाथों की उंगलियों को आंखों पे रखें और अपने हाथ को पूरे चेहरे पे रख लें। अपने चेहरे की मसाज करना शुरू करेंगे। आपकी उंगलियां आईब्रो से होती हुई बालों तक जाएंगी, फिर माथे के दाएं बाएं जाएंगी, वहां पे सर्कल बनाएंगी। हाथों को नीचे लाते हुए उंगलियों को जबड़ों पे लाएंगे और जबड़े के साथ उंगलियों को हिलाते हुए अपनी थोड़ी पे लेके आएंगे। अपने होठों के चारों तरफ मसाज करेंगे, नाक तक ले जाएंगे और फिर आंखों के चारों तरफ घूमेंगे। अपनी उंगलियों को मसाज करते हुए कान तक ले जाएंगे, कान के सामने मसाज करेंगे, पीछे मसाज करेंगे और थोड़ा सा कानों को खींचेंगे। सभी टेंशन को महसूस होते हुए पिघल जाने देंगे। अपने गर्दन के पीछे दबाएंगे और थोड़ा सा कंधों को भी। अब अपने हाथों को चेहरे पे रखते हुए ढक लीजिए। आपकी उंगलियों की टिप्स आंखों पे रहेंगी। चेहरे के सभी एक्सप्रेशंस जाने दें। एक लंबी श्वास भरें और जाने दें। एक और लंबी श्वास भरें और भी जाने दें। अपने हाथों को दाएं बाएं छोड़ देंगे और ऊर्जा के बहाव को पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें और इसमें नहा लें। अंदरूनी शांति बनाते हुए चाहे तो अपने आप को ढक लें और मन करे तो हिलडुल कर कंफर्टेबल हो जाएं। चाहे आप सोएं या ना सोएं, आपके अंदर बदलाव होता जाएगा। इस पूरे समय रिलैक्स बने हुए, स्थिर बने हुए, अलर्ट रहें और ध्यान में रहें। पूरे समय मेरी आवाज से जुड़े रहेंगे और किसी भी प्रकार के बाहरी या अंदरूनी डिस्टरबेंस से अपने आप को अंदर जाने देंगे। अपने मन को इस ऊर्जा के साथ मिल जाने देंगे और अब सोचने की जगह महसूस करेंगे। श्वास भरते हुए नाक से अपने फेफड़ों को फूल जाने देंगे।
पूरी तरह बिना किसी टेंशन के और फिर बंद होठों से श्वास को धीरे से छोड़ेंगे, जैसे कि एक स्ट्रॉ से छोड़ते हैं। इस एक्सलेशन को लंबा रहने दें और अपने फेफड़ों को पूरी तरह से खाली कर दें। श्वास भरते हुए अपने दिल में संतोष को महसूस करेंगे और हर बार श्वास छोड़ते हुए मन को खाली होने देंगे और शरीर में से सभी टेंशनों को जाने देंगे। हर बार श्वास भरते हुए आप एक गहराई में जा रहे हैं और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और भी ज्यादा रिलैक्स होते जा रहा है। श्वास लेते हुए ध्यान और दृष्टा भाव को बनाए रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में आते हुए अपने ध्यान को अंदर ले जाएंगे। ऊर्जा के वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए अपने शरीर में शक्ति को अनुभव करें। इस दृष्टाभाव को सभी एक्सपीरियंसेस में अनकंडीशनली देखते जाएं और अपने मन को इससे मिल जाने दें। अपने एकजुट ध्यान को भूमध्य में लाते हुए एक शांत स्थिरता की तरफ संतोष और शांति में मिल जाने दें। इस शांत वातावरण में जहां सब कार्य रुक जाते हैं, गिर जाएं, जाने दें और भी जाने दें। इस शांति को हर तरफ फैलते हुए महसूस करें और एफर्टलेसनेस को महसूस करते जाएं। मेरे गाइडेंस से जुड़े हुए अपने ध्यान को सभी अंगों पे लेके जाएंगे। जब जब मैं नाम लूंगा, उस अंग पर ध्यान रखते हुए प्रेम पूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे। पैरों की 10 उंगलियां, दोनों एंकल्स, दोनों घुटने, आपका पेल्विस, सीना, आपके कंधे, आपका गला, थोड़ी, चेहरा, सर, सिर के पीछे का भाग, शोल्डर ब्लेड्स, आपकी कमर, आपकी हिप्स, काफ मसल्स, पैर के तलवे, पैर के नीचे का भाग, पूरे
पूरे शरीर को सिर के ऊपर से ले जाते हुए पैरों की उंगलियों तक महसूस करें। पूरे शरीर को महसूस करते हुए इस बढ़ी हुई अवेयरनेस को महसूस करें। अब हम स्वयं को रिलेशनशिप में प्रेम से भरने के लिए अनाहत चक्र को भी बढ़ा देंगे। अपने ध्यान को अनाहत चक्र यानी कि सीने के बीच में लेकर आएंगे। सीने के बीच में इस ऊर्जा को बढ़ते हुए और चमकते हुए महसूस करें। मानो जैसे अमृत निकल रहा हो। इस हीलिंग पावर को अपने हार्ट में, लंग्स में और थाइमस ग्लैंड में जाते हुए महसूस करें। देखें अपने अनाहत चक्र, हार्ट चक्र को सभी प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज, एंगर, बुरी बातों को प्रेम में बनाते हुए गहराई से करुणा को और प्रेम को महसूस करेंगे और दुनिया के बारे में आपका जो भी व्यू है उसको जाने देंगे। अपने आप को प्रकाश और प्रेम का सेंटर महसूस करेंगे और सारे घृणा, बुरी आदतों को अपने दिल द्वारा अच्छी चीजों में बदलने देंगे। अपने ध्यान को भूमध्य में लाते हुए एक गहरे रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। यहाँ ना कुछ करने को है और ना ही कुछ पाने को। सब कुछ अपने आप ही एक भगवत प्रसाद के समान है। इसको महसूस करें, फील करें और सभी नेगेटिव चीजों को ट्रस्ट और उच्च शक्ति में, श्रद्धा में बदलने दें। खाली हो जाएं और सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। अब हम अपने संकल्प को अपने अंदर गहराई तक जाने देंगे। अपने संकल्प को अपनी अवेयरनेस में लाएंगे और 3 बार दोहराएंगे। मैं भगवत संतान प्रेम पूर्वक बातों को जाने देता हूँ। मैं भगवत संतान प्रेम पूर्वक बातों को जाने देता हूँ। मैं भगवत संतान प्रेम पूर्वक बातों को जाने देता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवत प्रसाद को ग्रहण करें। अपने आप को
प्रोटेक्टेड पाएं और अपने आप को सही दिशा में जाते हुए परमात्मा से मिलन होने दें। जितनी बार आप इस परमात्मा से जुड़ेंगे उतना ही आसान यहाँ बार बार आना होता जाएगा। अपने स्पिरिचुअल गाइड्स की प्रेजेंस को महसूस करेंगे। वो आपको घेर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सभी ब्लेसिंग्स को प्रसाद के समान स्वीकार करते हुए अपने पूरे शरीर में इन्हें फैल जाने दें। अब आप अपने लाइफ में, रिश्तों में हर प्रकार से प्रेम को बढ़ाने के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए रेडी हैं और आप अपने प्रेम से जुड़ चुके हैं। आप जहां जाते हैं वहां प्रकाश और प्रेम फैलता रहता है। जहां जाएं, जिससे मिलें, सबको बांटते रहें। यदि आपके शरीर में कहीं कोई चुभन है, कहीं कोई घृणा बची है, तो इस ऊर्जा को, इस प्रकाश और प्रेम को वहां बहने देंगे अभी। धीरे धीरे श्वास को आते जाते हुए महसूस करेंगे। धीरे धीरे स्वयं को सरफेस पे आते हुए महसूस करेंगे। अपने शरीर को, बिस्तर, फर्श को छूते हुए महसूस करेंगे और आपकी त्वचा को छूते हुए हवा की क्वालिटी देखेंगे। धीरे धीरे आप हिलेंगे, मानो एक बहुत ही गहरी नींद से लौटते हुए वापस आ रहे हैं। घुटनों को बेंड करेंगे, सीने के पास लाएंगे और दाएं बाएं झूलेंगे। अपना समय लें, जल्दबाजी ना करें। अब दाईं तरफ होकर, जैसे माँ की गोद में एक बच्चा होता है, वैसे रहते हुए सेफ्टी महसूस करें, कंफर्ट महसूस करें और प्रोटेक्शन भी महसूस करें। अपने संकल्प को अपनी अवेयरनेस में फिर से आने दें। मैं भगवत संतान प्रेम पूर्वक बातों को जाने देता हूँ। कुछ भी ना बदलें। हर बार जब भी आप रिएक्ट करने वाले हो, आपके अंदर शक्ति आ रही है कि आप इस संकल्प से वहां सही एक्शन लें। धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए ही उठकर बैठ जाएं और इस गहरे एक्सपीरियंस में बने रहें। चाहे आप कॉन्शियसली समझ पा रहे हैं या नहीं, अंदर से आप महसूस कर रहे हैं कि आपका संकल्प अंदर बदल रहा है।
अपने शरीर पे ध्यान लाते हुए गहराई से संतोष और शांति को महसूस करते रहें। ध्यान दें कितना शरीर रिलैक्स्ड है, आपकी श्वास कितनी सॉफ्ट है, मन कितना शांत है, आपका दिल कितना संतुष्ट है। स्थिर बने रहें और ग्रेटफुल रहें। याद रखें, आप यहाँ पर बहुत ही इजीली बार बार आ सकते हैं। अब धीरे से जब मन करें आंखें खोलकर वापस आ जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी योग निद्रा। इस योग निद्रा को आप बार बार कर सकते हैं। आपका अनाहत चक्र, आर्ट चक्र डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, आपकी रिलेशनशिप्स में सुधार आएगा, आपका संकल्प और गहरा होता जाएगा। अगर आप फुल फ्लेज्ड हीलिंग, थेरेपी, लाइफ कोचिंग चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप रेजिलिएंट अचीवर्स क्लब के इकोसिस्टम को ज्वाइन करके उन लोगों का साथ रहना चाहते हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को कंट्रोल कर रहे हैं इजिली लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए, जो आदतों को बहुत ही एफर्टलेसली चेंज करके हेल्थ, रिलेशनशिप्स, कैरियर को ग्रो कर रहे हैं और लाइफ में ऐसे रिजल्ट्स पा रहे हैं जो आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं है, तो रेजिलिएंट अचीवर्स क्लब इकोसिस्टम पे आप अप्लाई करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस योग निद्रा को करने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लिंक पे क्लिक करके रीच आउट जरूर करें।